एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे तोरू दत्त। इससे पहले की वीडियो में हमने तोरू दत्त की जो पोएम थी लक्ष्मण, उसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पोइट होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे तोरू दत्त की बायोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें किसी भी पोइट के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी डेथ और उसका बॉन्ड कब हुआ था उससे रिलेटेड पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तोरू दत्त एक बंगाली ट्रांसलेटर थी और एक पोइटेस थी हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, जिसने इंग्लिश में और फ्रेंच में लिखा। बॉन्ड 4 मार्च 1856, कोलकाता, बंगाल उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो तोरू दत्त का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1856 को कलकत्ता, बंगाल में। डाइड, उनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी, मात्र 21 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। 30 अगस्त 1877, एज थी उनकी 21। अगर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी जब डेथ हुई थी तो उनकी एज कितनी थी, तो उनकी एज 21 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। उनके फादर का नाम गोविंद चंद्र दत्त, माता का नाम शेठ रोमनी दत्त, ये उनकी मदर का नाम था। उनके ट्यूटर का नाम बाबू शिवचंदर बनर्जी, ये इनके ट्यूटर का नाम था। अब जानते हैं उनके जो फेमस वर्क हुए थे उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके जो फेमस वर्क थे, उनके नोबल थे बियांका ऑफ द यंग, स्पेनिश मैडेन, ये एक इंग्लिश नोबल था और ये पब्लिश हुआ था 1877। सेकंड नोबल था उनका ले जर्नल दी मोड शैली आर्व्स, ये फ्रेंच नोबल था, ये हुआ था 1879 में। ये इनका फर्स्ट जो था नोबल, ये फर्स्ट फ्रेंच नोबल था जो एक इंडियन वुमन राइटर के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये कैसा नोबल था। ये फ्रेंच नोबल था जो पहली बार एक इंडियन वुमेन के द्वारा लिखा गया था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं उनकी जितनी भी फेमस पोइट्री हुई थी उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइट्री। ए शीफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड, जो लिखी गई थी 1876, पब्लिश्ड विदाउट ए प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। जो इनकी ये पोइट्री थी ए शीफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड, ये बिना किसी भी प्रीफेस और इंट्रोडक्शन के पब्लिश हुई थी। मतलब इस एडिशन में उनके 166 पोइम्स थी। ये दे रखा है ना 166, इसमें 166 पोइम्स थी। ये उनका फर्स्ट एडिशन था, पोइट्री का फर्स्ट एडिशन था। सेकंड एडिशन, जो उनका सेकंड एडिशन आया था वो 1878 में आया था। इसमें 44 पोइम्स थी एंड विद पोर्ट्रेट्स ऑफ तोरू दत्त एंड आरू दत्त। आरू दत्त उनकी सिस्टर का नाम था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आरू दत्त कौन थी। आरू दत्त तोरू दत्त की सिस्टर थी। उनके सेकंड एडिशन में 44 पोएम थी, जिसमें तोरू दत्त की पोर्ट्रेट और उनकी बहन की आरू दत्त, इन दोनों के कोलैबोरेशन वर्क थे। थर्ड एडिशन बाय कंगन पॉफलक, लंदन, ये 1880 में आया था।
Edmund Gosse in 1877 who reviewed it favorably in द एग्जामिनर दैट ईयर। जो एडमंड घोष थे उन्होंने 1877 में अपना एक रिव्यू दिया इसके फेवर में। उसी साल 1877 में तो उनकी डेथ हो गई थी। एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन था। सम फेमस पोएम थी उसमें सी ऑफ फॉइलेज, द लोटस, सीता, आवर कैशवनर ट्री। ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, आवर कैशवनर ट्री। जो तोरू दत्त थी उन्होंने एक तोरू दत्त ऑल्सो पब्लिश्ड ऑफ फ्रेंच पोइट्री एंड लिटरेरी आर्टिकल्स इन बंगाल मैगजीन फ्रॉम मार्च 1874 टू मार्च 1877। जो तोरू दत्त ने फ्रेंच पोइट्री को ट्रांसलेट करके पब्लिश करने का भी काम किया। लिटरेरी आर्टिकल्स से मतलब उनको बंगाल मैगजीन में, उसका टाइम पीरियड था 1874 से 1877। 1877 में उनकी डेथ हो गई थी। मार्च 21 ईयर्स की एज में उन्होंने पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ये जाना हमने तोरू दत्त से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। आगे की वीडियो में हम जो लक्ष्मण पोएम जो हमने उनकी पढ़ी थी उससे रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।